आप सभी का स्वागत है। आज है 1 अप्रैल 2025। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 मार्च को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया गया। राजस्थान के बारे में देखते हैं। गठन 30 मार्च 1949। राजधानी जयपुर। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाला विधेयक को मंजूरी दी है राजस्थान। अभ्यास डेजर्ट हर्ट 2025 आयोजित हुआ जोधपुर के अंदर। स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है राजस्थान ने। पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया राजस्थान ने। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन आयोजित हुआ अजमेर के अंदर। राजस्थान में स्थित 132 साल पुरानी फौज सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया राजस्थान ने। राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान तीसरे चरण का शुभारंभ किया ओम बिरला ने। राजस्थान में 10 दिसंबर को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर का अनावरण किसने किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी जी ने। बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर का अनावरण नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की यात्रा प्राय ग्रेबियल बोरिक किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चिली देश के। भारत की यात्रा प्राय ग्रेबियल बोरिक चिली देश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ताशकंद ओपन एग्जामो मेमोरियल खिताब किसने हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निहाल सरीन ने। ताशकंद ओपन एग्जामो मेमोरियल खिताब निहाल सरीन ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। बिहार के बारे में देखते हैं। स्थापना 22 मार्च 1912। राजधानी पटना। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। पहला सूर्य वेदनाथ उत्सव बिहार के मोतीहारी शहर में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम अजगैबीनाथ धाम। पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहार के बिहटा में। पितृपक्ष मेला बिहार के अंदर। बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया अमृतलाल मीणा को। बीपीसीएल ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू की है बिहार के अंदर। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग शुरू हुई है बिहार के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निधि तिवारी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के पद पर निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। अन्य अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष चुना गया क्रिस्टी कोविट्री को। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अधिकरण के अध्यक्ष बने अरुण मामेन। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के सीईओ नियुक्त हुए डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन नियुक्त हुए अनगणपति सुब्रमण्यम। भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार संभाला है अतुल कुमार गोयल ने। सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं जस्टिस जोयमाला बागची। होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष सीईओ बने तकाशी नाकाजिमा। एचपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए विकास कौशल। एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त हैं अमिताभ मुखर्जी। नेक्स्ट है, हाल ही वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ऐतिहासिक शोध और सामाजिक सेवाओं में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माइना स्वामी को। ऐतिहासिक शोध सामाजिक सेवाओं के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया है माइना स्वामी को। अन्य पुरस्कार के बारे में देखते हैं। वर्ष 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को। पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयन का पुरस्कार मृदुलका झा को। शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार दलाई लामा को। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को। एचबीटीयूसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर दिनेश सहारा को। फोर्ब्स इंडिया लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया जय साह को। चीफ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया समीर कनोडिया को। ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है सुनील भारती मित्तल को। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है एन चंद्रशेखर को। और इंडिया ने फिटनेस इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है आरपी नारायण को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जापान। क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा जापान देगा। जापान के बारे में देखते हैं। राजधानी टोक्यो। मुद्रा जापानी येन। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। जापान के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं।
भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मलबे से निपटने के लिए लेजर से लेस उपकरणों का अध्ययन करने का फैसला किया। जापान ने नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश घोषित किया गया। जापान में हाई अलर्ट जारी किया टाइफून सांसन के कारण। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए जापान ने समझौता किया भारत के साथ। 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है भारत और जापान के मध्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FIS जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। FIS जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी तमिलनाडु करेगा। FIS जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 आयोजन तमिलनाडु के अंदर। आयोजन तिथि 29 नवंबर से दिसंबर 2025 तक। संस्करण 14, कुल टीम में 24। भारत ने अब तक 2 बार 2001 और 2026 में खिताब हासिल किया है। यह टूर्नामेंट भारत में आयोजित होने वाला तीसरा टूर्नामेंट है। तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। गठन 1 नवंबर 1956, राजधानी चेन्नई, लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, राज्यपाल RN रवि और मुख्यमंत्री MK स्टालिन। तमिलनाडु के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कृष्णा जयशंकर। थाईपुसम 2025 आयोजित हुआ है तमिलनाडु के अंदर। सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन इनाम की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। समुद्र पार भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के तूतीकोरन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अपनी साइबर नीति 2.0 का अनावरण किया तमिलनाडु सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून अरबपतियों की सूची 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तीसरा स्थान। हुरून अरबपतियों की सूची 2025 में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 जारीकर्ता हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट संघाई चीन के द्वारा। भारत का स्थान तीसरा, यानी कुल 284 अरबपति हैं। भारत में सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी। टॉप 3 देश हैं। सबसे पहले अमेरिका 870 अरबपति है, चीन के अंदर 823 अरबपति, भारत के अंदर 284 अरबपति। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया। नेक्स्ट है, हाल ही में SpaceX ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीले उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। HEX-20 किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल के अंदर। SpaceX ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीले उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। HEX-20 का नीला उपग्रह लॉन्च SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से। HEX-20 द्वारा विकसित भारत का पहला उपग्रह। उद्देश्य अंतरिक्ष से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को प्रदान करना। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। तेलंगाना के बारे में देखते हैं। गठन 2 जून 2014, राजधानी हैदराबाद, लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। 8 दिवसीय नौगावा यात्रा मेला तेलंगाना के अंदर। राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है। तेलंगाना के ममनूर में एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा। हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला अमित शाह जी ने। विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत राजा महेंद्रवरम तेलंगाना के अंदर। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है। हाल ही में मारुति सुजुकी पूर्णकालिक निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सुनील कक्कड़ को। लास्ट डे की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया 30 मार्च को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी है नागपुर के अंदर। हाल ही में किस देश में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियोचोस 25 शुरू हुआ है? मिस्र के अंदर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 2% की। हाल ही में कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जर्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को तेंदुआ सफारी पार्क के रूप में विकसित करेगा? पंजाब। हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला ने कौन सा पदक हासिल किया है? स्वर्ण पदक। हाल ही मारुति सुजुकी पूर्णकालीन निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? सुनील कक्कड़ को। हाल ही में सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि को मंजूरी दी है? 7%। हाल ही में कहां पर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण आयोजित हुआ है? थाईलैंड के अंदर। हाल ही में कहां पर सोर्स एक्स इंडिया 2025 का 3रा संस्करण संपन्न हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में इंडिया ओपन 2025 महिला एकल स्क्वैश खिताब किसने हासिल किया है? अनाहत सिंह ने। हाल ही में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है? भारत। हाल ही में UIDAI ने इसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है IIT दिल्ली के साथ। हाल ही में RBI ने किन बैंकों पर जुर्माना लगाया है? HDFC, पंजाब एंड सिंध बैंक पर। यह आज का टेस्ट क्वेश्चन है।
हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।